27 मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट फैक्ट्स जो कि शायद ही आपको पता होंगे। नंबर 1, मूवी के ओपनिंग सीन में जब ईथन अपने मिशन के डिटेल्स को देख रहा होता है तो उस टाइम हमें अपोस्टल्स की एक फोटो दिखाई जाती है जो कि उस डेड बॉडीज के पास खड़े होते हैं। तो इनमें आप यहाँ पर लेफ्ट में वोकर को क्लियरली देख सकते हो। हालांकि उसकी आंखें ढकी होती हैं पर उसकी मस्टैच एंड फिजिकल अपीयरेंस क्लियरली बताती है कि ये हेनरी कैविल AKA एजेंट वोकर है। नंबर 2, मूवी में दिखाए गए बाथरूम फाइट सीन ओरिजिनली सिर्फ 4 दिन में ही शूट किया जाना था, बट इस फाइट की कॉम्प्लेक्सिटी के चलते इस पूरे सीक्वेंस को शूट करने में कई हफ्ते लग गए थे। और इस सीन में जो एक्टर हेनरी कैविल एंड टॉम क्रूज से लड़ता है तो इनका नाम येंग लिएंग है जो कि चाइनीज मार्शल आर्ट वुशु में माहिर हैं। और इस फाइट के दौरान जब वोकर अपनी आर्म्स को रिलोड करता है तो ये एक्ट इम्प्रोवाइज था जो कि हेनरी कैविल ने अपने बाइसेप्स को स्ट्रेच करने के लिए किया था, जो कि इन्हें खुद तो सिली लगा था बट टॉम क्रूज एंड बाकी क्रू मेंबर्स को इनका ये आर्म रिलोड इतना ज्यादा ऑसम लगा कि उन्होंने कैविल को बार बार इसे करने के लिए कहा था। I remember the time like I saw that take and he did that at Mercure. I was like, this is awesome. We looked at that over and over. और इसी छोटे से सीन में एक चीज और थी जो कि शायद ही आपने नोटिस की हो, क्योंकि रिलोड करने से पहले हेनरी कैविल की शर्ट पर पॉकेट नहीं होती और इनकी बियर्ड भी छोटी होती है, बट रिलोड करने के बाद इनकी शर्ट पर पॉकेट आ जाती है और इनकी बियर्ड भी थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि आई थिंक एक कंटिन्यूटी मिस्टेक थी जिसको टॉम क्रूज ने फनी वे में कुछ ऐसा बताया है। Okay, he is so talented that he can do that. नंबर 4, मूवी में जब व्हाइट विडो को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस टाइम अपनी लेट मदर मैक्स को मेंशन करती है जो कि हमें फर्स्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी में देखने को मिली थी। तो व्हाइट विडो इसी मैक्स की डॉटर होती है और साथ में वो कहती है कि उसकी मॉम को पैराडॉक्सेस पसंद थे। Max was something of a paradox. She had a fascination for paradoxes. एंड फर्स्ट मूवी में मैक्स ईथन हंट को पैराडॉक्स कहकर बुलाती है। So you are something of a paradox. नंबर 5, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट मूवी का जो सबसे लास्ट सीन एंड स्टंट शूट किया गया था तो वो था ये हेलो स्काई डाइविंग सीक्वेंस, यानी हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप। और इस पूरे स्टंट को डिजाइन एंड प्लान आउट करने में एक पूरा साल लगा था, जिस दौरान टॉम क्रूज और उनकी टीम ने मिलकर प्रैक्टिस के लिए वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टनल तैयार की थी ताकि एयर प्रेशर के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकें। Just to figure out how are we going to do this? Positions, lighting, the gear, testing the helmet. We couldn't have done it without the wind tunnel. और इसके साथ साथ ये हर रोज 5 स्काई डाइव्स भी लगाते थे, एक सुबह, 3 दोपहर और एक शाम को। और इतनी प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क के बाद भी इन्हें इस सीन को अच्छे तरीके से शूट करने में 106 जंप्स लगी थी। We had to break the animatic down into 3 sections. It'll look like one continuous take, but they're really 3 long takes. एंड आल्सो इस सीक्वेंस के लिए कस्टम ऑक्सीजन हेलमेट्स तैयार किए गए थे जिनके अंदर स्पेशली LED लाइट्स लगाई गई थी ताकि एक्टर्स के चेहरे इन्हें पहनने के बाद आसानी से दिख सकें। नंबर 6, मूवी के सीन में जब ईथन वोकर को उनके प्लान के बारे में समझाते हुए कहता है कि वो व्हाइट विडो के पास जाने के लिए एक मास्क का यूज करेंगे, इस पर वोकर कहता है कि क्या लोग इससे एक्चुअल में उल्लू बन जाते हैं। People actually fall for this shit. और बाद में वोकर खुद ही सोलोमन लेन के एक मास्क से उल्लू बन जाता है जिसे बेंजी ने पहना होता है। नंबर 7, वोकर के पूछने के बाद जब ईथन उसे बता रहा होता है कि वो जॉन लाक को कैसे पकड़ेगा तो उस टाइम वो वोकर के चेहरे की तरफ अपने मास्क मेकर गैजेट को पॉइंट करता है। फर्स्ट शेडविंग के एजेंट वोकर एंड जॉन लाक एक ही पर्सन है। नंबर 8, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट में हेनरी कैविल के कैरेक्टर का पूरा नाम एजेंट वोकर होता है, बट इस पूरी मूवी में सिर्फ उसे वोकर कहकर ही बुलाया गया है और उसका फर्स्ट नेम एक बार भी मेंशन नहीं हुआ। Agent Walker, Special Activities. Walker? Walker. Name's Walker. Yeah? You're welcome. नंबर 9, मूवी के सीन में जब ईथन हंट इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करता है तो स्टंट को परफॉर्म करते वक्त इनका एंकल फ्रैक्चर्ड हो गया था, जिसके बाद ये सिर्फ सेफ्टी हार्नेस की वजह से ही नीचे गिरने से बचे थे। I just put my foot out, tried to soften the impact. I knew instantly it was broken. और इसके बाद भी टॉम क्रूज ने इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर इस सीन को पूरा किया था, क्योंकि बिल्डिंग पर जब ईथन ऐसे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है तो ये कोई एक्ट नहीं था बल्कि ये इनकी एंकल इंजरी की वजह से था, जिसकी वजह से इस मूवी की शूटिंग को 8 हफ्ते तक रोकना पड़ा था और उनकी एक्चुअल इंजरी फुटेज हमें मूवी एंड ट्रेलर में देखने को मिली है। नंबर 10, इस हेलो जंप को मिड एयर बिना किसी परेशानी के शूट करने के लिए स्टंटमैन के हेलमेट पर एक IMAX लेंस कैमरा लगाया गया था। इसका वेट 20 पाउंड यानी 9 से 10 किलोग्राम के बीच था और उसके साथ इस कैमरा के अंदर एक स्पेशल डिवाइस लगा हुआ था जो कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद अपने फोकस को खुद ही टॉम क्रूज की तरफ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता था। और इस तरह का डिवाइस इससे पहले फ्री फॉल जंप में कभी भी यूज नहीं किया गया। Everything that Tom is doing, a camera operator is doing backward. और इस हेलो जंप सीक्वेंस में सबसे कमाल की बात थी इस पूरे स्टंट की कोरियोग्राफी एंड कोऑर्डिनेशंस, क्योंकि जैसा कि हमें मूवी में दिखाया गया है तो इसे वैसे ही एक्चुअल में परफॉर्म किया गया था, जिसमें इस कैमरामैन को टॉम क्रूज से 3 फीट की दूरी पर रहने के लिए कहा गया था। And I have to fly down and be within 3 feet of the lens.
3 feet, not 2.5, not 3.5. और इस बिहाइंड द सीन फुटेज में आप टॉम क्रूज स्टंट कैमरामैन के बीच की इंटरेक्शंस को देख ही सकते हो, जो कि सब कुछ मिड एयर में ही कर रहे हैं, जैसा कि सेम हमें मूवी में देखने को मिला है, व्हिच इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। नंबर 12, मूवी के ओपनिंग सीन में शूट आउट के बाद लूथर कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। इसके बाद बेंजी कहता है कि उन सबको ही मर जाना चाहिए था, You okay? I should be dead. We should all be dead. जो कि एक्चुअल में इस मूवी से रिलेटेड एक इनसाइड जोक है, क्योंकि पहले डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकग्वायर मूवी के इस ओपनिंग एक्ट में बेंजी एंड लूथर में से एक कैरेक्टर को मारना चाहते थे, और बाद में उन्हें ऐसा लगा कि इन दोनों के बिना मूवी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नंबर 13, मिशन इम्पॉसिबल कोस्ट प्रोटोकॉल में बेंजी कहता है कि उसे कभी मास्क पहनने को नहीं मिलता, It's a shame we're not wearing masks. Everybody gets to wear a mask but Benji. और इसमें बेंजी एक लौता कैरेक्टर है जो कि मास्क पहनता है, वो भी 2 बार। नंबर 14, एरोप्लेन से जंप करने से पहले वोकर इथन से कहता है, Your mission, should you choose to accept it. जो कि सेम लाइन सोलोमन लेन ईथन को इस सीन में बोलता है, Your mission, should you choose to accept it. इससे कि इन दोनों के साथ होने की फोरशैडोइंग की गई थी। एंड वन ऑफ द फर्स्ट मेजर साइन कि वोकर ही जॉन लाक है, तो वो हमें सीन में दिया गया था जब वो स्टैलोन को ये फोन देता है, क्योंकि ईथन इस सीन में जो फोन रिकवर करता है तो वो टूटा हुआ होता है, बट वोकर यहाँ पर जो फोन देता है तो वो बिल्कुल क्लीन होता है, फोरशैडोइंग दैट ही इज जॉन लाक। नंबर 16, फाइनल सीन में जो ये हेलीकॉप्टर सीक्वेंस था, तो इसमें सभी हेलीकॉप्टर स्टंट टॉम क्रूज ने खुद ही किए थे। Tom, he's performing 3 jobs. He's the pilot, he's the camera operator, and he's acting. और इस सीन के दौरान टोटल 4 हेलीकॉप्टर्स यूज किए गए थे, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर को चला रहे थे टॉम क्रूज और दूसरे में थे हेनरी कैविल, थर्ड हेलीकॉप्टर में था कैमरामैन जिसने इस पूरे सीक्वेंस को शूट किया है, एंड फोर्थ वन इज मेडिकल हेलीकॉप्टर, जो कि इन दोनों मेन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर रहता था इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो। I think someone mentioned if anything happens, there's no way to recover. और इस पूरे सीक्वेंस में सबसे मोस्ट डेंजरस स्टंट ये था जब ईथन वोकर से बचते हुए अपनी हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ ले जाता है। इसे करने से टॉम क्रूज को मना किया गया था, बट बाय ऑल मींस ही डिड इट बाय हिमसेल्फ। That was really nerve-wracking to watch, but he did it. He pulled it off. और इससे पहले जब ईथन वोकर को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर के नीचे इस रस्सी को पकड़ता है, तो जब मैं स्टंट का बिहाइंड द सीन देख रहा था तो आई वाज लाइक ये बंदा ये सब कुछ कैसे कर रहा है, क्योंकि गाइस दिस इज टॉम क्रूज हिमसेल्फ हैंगिंग ऑन ए रोप बिलो दिस हेलीकॉप्टर। Extremely challenging to do that for real. You could do that on a green screen, fans blowing, which most films would do. और जब ईथन हेलीकॉप्टर पहुंचकर नीचे जाल पर गिरता है तो ये भी टॉम क्रूज थे। And I heard myself scream. I actually thought he fell. There was an audible gasp from the crowd. और ये इस मूवी का सबसे पहला स्टंट था जिसे इस मूवी के लिए फिल्माया गया था। That's a huge drop. You know it's going to be an impact. Really knocks the wind out of me. नंबर 18, ईथन हंट को शुरुआत में जो बुक मिलती है तो उसका नाम होमर्स ओडिसी होता है। इसमें ओडिसिस नाम के कैरेक्टर की 10 ईयर्स स्ट्रगल को दिखाया गया है, जो कि वॉर से अपने घर वापस आना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ पेनेलोपी से मिल सके। और इस मूवी में ईथन को भी लगातार अपनी वाइफ के ड्रीम आते हैं जिसके साथ वो रहना तो चाहता है, बट उसकी वजह से उसकी वाइफ हमेशा खतरे में पड़ जाती है। और एंड में ईथन अपनी वाइफ से मिलने और उसे बचाने में कामयाब हो जाता है, बिल्कुल होमर्स ओडिसी बुक की तरह। नंबर 19, स्लोन इस सीन में हनली से कहती है कि IMF अडल्ट लोगों का ग्रुप है जो कि रबर मास्क पहनकर खेलते हैं। The IMF is Halloween, Alan. A bunch of grown men in rubber masks playing trick or treat. जिससे कि इस पूरी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज को फोरशैडो किया गया था, क्योंकि हर एक मिशन इम्पॉसिबल मूवी में एटलीस्ट एक रबर मास्क वाला सीन तो जरूर होता है। नंबर 20, हेनरी कैविल ने खुद ये बताया था कि फॉलआउट मूवी के लिए जो इनकी फिजिकल ट्रेनिंग थी तो वो इनके सुपरमैन के रोल के लिए की गई ट्रेनिंग से भी ज्यादा एक्सट्रीम थी, क्योंकि सुपरमैन के रोल के लिए इन्हें सिर्फ अपनी बॉडी शेप को ही बढ़ाना था। इसमें मोस्ट ऑफ द एक्शन सीन्स CGI की मदद से किए गए थे, बट इस मूवी के लिए इन्हें ज्यादा फंक्शनल ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, जिसमें बॉडी शेप के साथ साथ स्टंट्स रिहर्सल और फिर उन्हें मूवी में प्रैक्टिकली करना ये सभी शामिल था, जो कि इनके लिए सुपरमैन के रोल से भी ज्यादा हार्ड था। एंड फॉलआउट मूवी की शूटिंग के दौरान हेनरी कैविल को DC की तरफ से भी कॉल आया था, जिसमें इन्हें जस्टिस लीग मूवी के लिए अपने सुपरमैन वाले कुछ सीन्स को रीशूट करना था, बट अपने इस मूवी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कैविल अपनी दाढ़ी एंड मूंछ को सेव नहीं कर सकते थे। और फिर जस्टिस लीग मूवी के प्रोड्यूसर के रिक्वेस्ट करने के बाद मिशन इम्पॉसिबल के को प्रोड्यूसर ने हेनरी कैविल को सिर्फ उसकी बियर्ड को शेव करने की परमिशन दी थी, जिसके चलते कैविल को अपने सुपरमैन वाले रीशूट्स मूंछों के साथ ही शूट करने पड़े थे। जिसके बाद वार्नर ब्रोस ने $3 मिलियन अलग से खर्च करके इनकी मस्टैच को डिजिटली रिमूव किया था, और ये काम भी ये ठीक से नहीं कर पाए। नंबर 22, ईथन एंड वोकर के फाइनल बैटल वाले सीन की फिल्मिंग से 5 दिन पहले टॉम क्रूज को ये आइडिया आया था कि उनको फाइनल एक्ट में वोकर का चेहरा थोड़ा मैस्ड अप और जला हुआ दिखाना चाहिए। इस दौरान 5 दिन के अंदर ही हेनरी कैविल के लिए ये प्रोस्थेटिक मेकअप तैयार किया गया था। नंबर 23,
पेरिस चेस सीन के दौरान हमें टॉम क्रूज को जो भी सभी ट्रक, बाइक एंड कार चलाते दिखाया गया है तो ये सब भी इन्होंने खुद ही किया था। इसमें सबसे डेंजरस स्टंट ये था जब ईथन ट्रैफिक के अपोजिट फुल स्पीड में बिना हेलमेट के बाइक को चलाता है। There were lots of complicated pieces. Any one slip up could have tripped the whole thing up. Everybody performed perfect. It was quite incredible. जिसे करने के लिए 70 कार्स यूज की गई थी और इन सभी में स्टंटमैन्स बैठे हुए थे ताकि वो टॉम क्रूज की बाइक को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सके और इन्हें एक्सीडेंट से बचा सकें। This was an impossible day and you have proved that nothing is impossible with Mission Impossible. नंबर 24। वेल तो मिशन इम्पॉसिबल की टोटल 6 मूवीज आ चुकी हैं और 7th अभी आने वाली है और इन सभी 7 मूवीज में सिर्फ 2 ही एक्टर्स हैं जो कि हर एक मिशन इम्पॉसिबल मूवी में अपीयर हुए हैं, टॉम क्रूज एंड विंग रैम्स एंड साइमन पेग भी मिशन इम्पॉसिबल 3 के बाद से कंटिन्यूअसली इस फ्रेंचाइज का पार्ट बने हुए हैं। नंबर 46। मूवी के फाइनल सीन में जब हमें इल्सा एंड बेंजी को दिखाया जाता है तो इन दोनों के गर्दन पर रस्सी के निशान बने होते हैं क्योंकि सोलोमन लेन ने इन दोनों को गले में रस्सी डालकर मारने की कोशिश की थी जो कि एक अच्छी कंटिन्यूटी डिटेल थी। नंबर 27। ओपनिंग सीन में जब ईथन अपने पैकेज को लेने के लिए जाता है तो यहाँ पर वो सबसे पहले इस डोर पर अपनी गन को रखता है और फिर उसके बाद उसे खोलता है और गन को रखते वक्त वो ठक की आवाज भी करता है जो कि ईथन ने जानबूझकर किया था ताकि वो सामने वाले को अलर्ट कर सके कि अगर उसने कोई चालाकी की तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि ईथन ने अपनी गन को पहले ही रिलोड किया होता है जिससे कि ईथन हंट के स्पाई स्किल्स को दिखाया गया था। एंड मिशन इम्पॉसिबल 1 के अपसाइड डाउन सीन को करने के लिए टॉम क्रूज ने एक देसी जुगाड़ लगाया था और वो क्या है जानने के लिए देखिए मेरी इस वीडियो को जिसमें मैंने फर्स्ट मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के 20 फैक्ट्स कवर किए हुए हैं।